घर का सुकून। पार्ट 4। मैंने कहा अभी टाइम बहुत कम है, रात के तकरीबा 2 बज रहे थे, जल्दी से वो काम शुरू करें। अम्मी ने कहा कि अच्छा मैं वॉशरूम से होकर उठती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं लेटा ही था जब मेरी उम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जब मेरी उम्मी वापस आई तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम भी जल्दी से सब कुछ हटा दो, मैं भी। फिर अम्मी की तरह कुदरती लिबास में अगिया फिर हमने मीच खेलना शुरू किया। अम्मी ये काम बहुत ही महारत से कर रही थी। वो ऐसे ऐसे करतब कर रही थी जो कि मेरी बहन बनी को भी नहीं आते थे। वो तो बिल्कुल सादा करती थी। तकरीबा 1 घंटे तक हम मीच खेलते रहे और जो सुकून उम्मी ने उज मुझे दिया, मैंने अपनी जिंदगी में इस खून हासिल नहीं किया। फिर मैं अपने कमरे में वापस जा रहा था। अम्मी ने कहा कि अपना काम तो कर लिया, मेरा कौन करेगा। फिर मैंने उम्मी को सुकून दिलाने के लिए दोबारा मीच खेला। अब की बार पूरा 1 घंटा मैंने पूरे जोर से उम्मी को खुश किया। अब उम्मी बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा, कामरान, आज जो सुकून मुझे तुमने दिया है, तुम्हारे अबू ने पूरी जिंदगी नहीं दिया। मैंने कहा, उम्मी क्या, मैंने आपको उस अंकल से भी ज्यादा खुश किया है। उसने कहा, हाँ कामरान, बिल्कुल आज मेरी सबसे जिंदगी की हुसीन तरीन रात बना दी है तुमने। खैर, तकरीबा रात के 4 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस आके सो गया। अब सुबह मेरी आँख खुले तुम्हें नीचे गया। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी, बनी अपने कमरे की सफाई कर रही थी और कंजा टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रही थी। मैं नीचे आया तो उज उम्मी का मूड बहुत खुशगवार था, जबकि बनी का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 दफा पूछा भी कि मन्नी क्या हुआ है, उज तुम परेशान लग रही हो। बनी ने कहा, नहीं भाई कोई बात नहीं है, उस घर में किसको मेरी परवाह है। खैर, फिर अम्मी ने किचन से आवाज दी कि सब लोग नाश्ते की मेज पे ओ जाओ और बनी को कहा कि नाश्ता टेबल पे लगाओ। हम सब नाश्ता कर ही रहे थे कि हमारे दरवाजे की बेल बजी। उम्मी ने कहा, जाओ कामरान देखो कौन आया है। मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा लाहौर से मेरे चाचू और उनका बड़ा बेटा असफैया है। मैं तो हैरान ही हो गया था, कितनी सुबह सुबह। मैंने कहा, चाचू अंदर आए। फिर मैंने पूछा, चाचू खैरियत है? अपने बताया भी नहीं और अचानक आगे चाचू ने कहा, हाँ बेटा, असल में उसिफ की नौकरी लग रही थी सरकारी, उसी लिए मैं आया हूँ। तुम्हारे अबू से भी बात हुई थी, वो 2-3 दिन तक ओ जाएंगे, फिर उसिफ को अपने अफ्स में जॉब लगवा देंगे। मैंने दिल में सोचा कि अबू ने अपनी बेटे के लिए जॉब नहीं लगवाई तो अपने भतीजे के लिए क्या लगवाएंगे। खैर, चाचू हमारे घर आए, सब घर वाले चाचू से मिले और वो भी बैठ गए, नाश्ता करने लगे। उम्मी उनके लिए किचन में नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने पूछा, चाचू घर वाले कैसे हैं? मेरे चाचू की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम अमना है। मैंने कहा, चाचू अमना कैसी है और मेरी चाची की तबीयत कैसी है? वो लोग नहीं हुए क्या? उनको भी लेते उते चलो, कराची ही घूम लेते। फिर चाचू ने कहा, नहीं बेटा, हम भी बस 2-3 दिन के लिए हुए हैं। आसिफ की नौकरी लग गई तो फिर सब घर वाले हम आएंगे और हो सकता है कि हम भी कराची सेटल हो जाएं। मैंने कहा, चाचो जरूर लग जाएगी, अब परेशान न हूं। अब मैं परेशान हो गया था, मेरे सारे मंसूबे पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अबू जब तक नहीं उते मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लूंगा। अब मैं देख रहा था कि बनी बार बार उसिफ को देख रही है। उसिफ दिखने में खूबसूरत नौजवान था, उसका कद कार्ड भी काफी अच्छा था। मैंने कहा, चाचू अब लोग नाश्ता कर लें, फिर जाके फरेश हो जाएं। मैं जब तक बाहर से कुछ सामान लेके उता हूँ। मैंने बहाने से बनी को बुलाया, बनी किया मंगवाना है, मुझे बता दो। बनी मेरे पास आई। मैंने बनी को आहिस्ता से कहा, बनी तुम आसिफ को क्यों बार बार देख रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बनी ने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कौन सा मुझे तौझा देते हो? मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा, बस चाचू लोग घर वापस चले जाएं। फिर बनी ने कहा, नहीं भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना इंतजाम खुद ही कर लूंगी, आप अपना देख लें। मैंने कहा, क्या बनी तुम इस आसिफ की बात कर रही हो? खबरदार, तुमने ऐसा किया, तुम क्या सारे खानदान में हमें डालन करोगे?
उसके साथ अपना मुन्ना काला मत करना। उसने कहा, तुम छोड़ो उस बात को, तुम काम बताओ क्यों बुलाया है तुमने। मैंने कहा, उस लिए बुलाया है, अब मुझे बन्नी पर शक हो रहा था। मैंने सोचा अब बन्नी पर नजर रखूंगा कि कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। खैर फिर मैं बाहर चला गया। मैंने कुछ गोश्त वगैरह खरीदा हूँ और फिर दोपहर को घर वापस आ गया। घर वापस या तो आसिफ मुझे कहीं नजर नहीं, या मैंने उम्मी से पूछा कि उम्मी आसिफ हो जा चुका है। अम्मी ने कहा, चाचू तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं, आसिफ अली के कमरे में बैठा हुआ है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, ये लोमी तुम घर में कुछ पका लो, मैं अब सीधा बनी के कमरे में आया। मैं बरनी के कमरे में या तो देखा आसिम बीड पे बैठा हुआ है, बनी भी उसके साथ बैठी हुई है, जबकि कंजा कोई मौवी देख रही थी। अब मैं भी आके उनके साथ बैठ गया। अब मैं बनी को उनके दिखा रहा था और वो नी मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर उसी तरह शाम के 6 बज गए। मैंने बनी को कहा, बनी जाओ हम सबके लिए चाय बनाओ और जाओ चाचू को भी उठाकर ला। फिर बनी किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने कंजा को कहा, कंजा जाओ चाचू को उठा के लाओ, और मैं और उसी टीम लंच में आके बैठ गए। अब चाय का इंतजार करने लगे। उम्मी ने भी तकरीबा घर के सारे काम कर लिए थे। मैंने उम्मी को कहा, अम्मी अब हमारे साथ आके बैठ जाएं, बनी चाय बना लेगी। फिर मुझे याद आया कि काफी देर हो गई है कि कंजा चाचू को बुलाने गई है, वो अभी तक नीचे नहीं है। तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैं फौरा ऊपर चला गया। मैं ऐसे ही ऊपर गया तो मेरे कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि कंजा बेड पे लेटी हुई थी और चाचू ऊपर से कंजा को सुकून पहुंचा रहे थे। मैंने जाके जोर से कहा कि ये क्या हो रहा है। वो दोनों फौरा उठ खड़े हुए और अपने कपड़े ठीक करने लगे। मैंने कहा, चाचू अब को शर्म नहीं आती, ये अब की बेटी से भी छोटी है और अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चाचू ने कहा, मुझे मुआफ कर दो बेटा, मुझ पे शैतान हावी हो गया था। फिर मैंने कंजा को कहा, कंजा तुम्हें शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 13-14 साल की तो है। तुम बस नीचे चलो, मैं उम्मी को बताता हूँ। अब कंजा और चाचा दोनों मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है कंजा, मैं उम्मी को नहीं बताऊंगा जो तुम ये काम चाचू के साथ कर रही थी। तुम रात को मेरे साथ भी ये काम करना। चाचू ने कहा कि तुम ये किया कह रहे हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है। मैंने कहा, चाचू ये तुम्हारी भी तो छोटी भतीजी थी। अब चाचू शर्म से चुप हो गए थे। मैंने कहा, चाचू तुम हमारे मामलात में न पड़ो, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि मैं घर वालों को ये बात नहीं बता रहा। कंजा ने कहा, नहीं भाई, मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकती, आप मेरे भाई हो, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, तुम्हें चाचू के साथ करते हुए शर्म नहीं आई और भाई के साथ तुम्हें शर्म याद आ रही है? चुपचाप रात को ओ जाना, वरने अगली सुबह फिर तैयार रहना। और अबू भी उन्हें वाले हैं तो मैं अबू को भी बता दूंगा। कंज मान गई थी। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कि रात का इंतजाम तो हो गया। फिर हम तीनों नीचे ओए। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस चाचू को अपना कमरा दिखा रहा था। फिर रात के 9 बज गए। हम सब घर वालों ने मिलकर डिनर किया और फिर रात की चाय पी। अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उम्मी से पूछा, अम्मी चाचू और असफ कहाँ सोएंगे? अम्मी ने कहा, कहाँ सोएंगे, तुम्हारे कमर में सोएंगे, नीचे तो सारी औरतें हैं, ये कहाँ सोएंगे? अब मैं परेशान हो गया था, मेरा सारा मंसूबा खराब हो रहा था। मैंने कहा, नहीं उम्मी, मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं नहीं सला सकता, अब कुछ उनका और इंतजाम करें। अम्मी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उनको अपने कमरे में सला दूं या तुम्हारी बहनों के कमरों में कैसी बातें कर रहे हो? तुम कामरान चुपचाप उनको ले जाओ और ऊपर जाके सो जाओ। मैंने कहा, नहीं उम्मी, बस ये उखरी उखरी फैसला है, अब कुछ भी करें मेरे कमरे में नहीं सला सकती। मेरे दिमाग में एक आइडिया इला। मैंने कहा, अम्मी आज रात अब बनी के कमरे में सो जाएं, अपना कमरा चाचू और असफ को दे दें। फिर मेरी उम्मी चुप हो गई। उसके पास मानने के अलावा
कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। फिर सब घर वाले सोने की तैयारी करने लगे और मैं रात को कंजा को इशारा करके अपने कमरे में चला गया। अब मैं कंजा का इंतजार कर रहा था कि उसके साथ करने वाले सारे तरीके भी सोच रहा था, लेकिन मुझे डर था कि कंजा तो बहुत छोटी थी। मैंने सोचा कि अब वो बड़ी हो गई है, जबकि उसने चाचू से भी शर्म नहीं की। मुझे ये सोचने की क्या जरूरत है। फिर रात के तकरीबा एक मेरा दरवाजा खुला देखा कि इंजा खड़ी थी, जो अंदर नहीं उ रही थी। मैंने उससे हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया। फिर मैंने कहा, मुझे सच सच बताना, जो शाम को तुम जा चुके साथ कर रही थी, वो तुमने शुरू किया था या चाचू ने? कंजा खामोश मेरे सामने बैठी हुई थी, वो मुझसे डर रही थी। मैंने कहा, छोटी तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और ये राज तुम्हारा सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। कंजा ने कहा, वो भाई शाम को जब मैं चाचू को उठाने आई तो चाचू सो रहे थे, लेकिन उनका हथियार जाग रहा था, जिसे देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर मैंने उसे हाथ लगाया तो जा चौंक गए और उसने मुझे पकड़ लिया था और फिर अब अगे मैंने कहा, अच्छा छोटी कोई बात नहीं, जब तो मेरा देखेगी तो चाचू हुए भूल जाएगी। फिर मैंने उसके हाथ में वो दे दिया। मैंने कहा कि उसके साथ खेलो, तो उसने उसके साथ खेलना शुरू किया और मैंने कंजा के साथ तकरीबा ये प्रोसेस 15 मिनट तक चलता रहा। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं हर पार करने ही वाला था। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, तुम फंस सकते हो क्योंकि कंजा अभी बहुत छोटी है। मैंने कहा, अच्छा खेल साहब, उसके लिए उतना बहुत है, तुम अब नीचे जाओ। उसने कहा, नहीं भाई, मुझे और करना है। कंजा बेचैन हो रही थी और मेरी भी बेचैनी बढ़ रही थी। अब मेरे दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीचे छोड़ता हूं। उसने कहा, नहीं भाई, आधे घंटे के बाद मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी, अभी मुझे न भेजो प्लीज, मुझे अभी कुछ और करना है। मैंने कहा, अच्छा कंजा, फिर हम बातें करते हैं, आज के लिए बहुत है, वरना हमसे कोई गलत काम हो जाएगा। फिर मैंने पूछा, कंजा तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या, या तुमने उच्च तक ये काम किसी और के साथ भी किया है या नहीं? उसने जब बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा, स्कूल में मेरा एक दोस्त है सलमान, उसने पहले पहले मेरे साथ ये काम किया था। मैं तो कंजा को बहुत छोटी और शरीफ समझता था। मैंने पूछा, अच्छा कितना काम किया था? इतना किया था जितना हमने किया है, या उससे भी आगे? उसने कहा, भाई शुरू शुरू में तो इतना ही क्या था, लेकिन उस कल तो बहुत ही आगे निकल गए थे। अब मुझे खुद पर गुस्सा हो रहा था कि मेरी नाक के नीचे ये मेरे घर में क्या चल रहा था। मेरी उम्मी बाहर मना मार रही थी और मेरी छोटी बहन भी ये काम कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा कंजा, जो कुछ होना था वो हो गया, उसके बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि उसने सारा काम तो वैसे भी करवा लिया है, अब उसको रोकने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा था कि ये उसके साथ सेट रहे और कोई अच्छा सा टाइम देखकर हम उसकी शादी करवा देते। मुझे किंजा का राज भी पता चल गया था। मैंने पूछा, अच्छा वन्नी के बारे में पता है? उसकी फ्रेंडशिप किस लड़के के साथ है? जैसे ये सवाल मैंने किंजा से पूछा, उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने बात बदलना चाहा। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने कहा, नहीं नहीं भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा, भाई अब मुझे जाना चाहिए, अब चलें, मुझे नीचे तक छोड़ आए। मैंने कहा, अच्छा गन सा चलो, मैं तुम्हें छोड़कर उता हूँ, और हाँ, कल तुम याद से रात को 1 बजे मेरे कमरे में दोबारा ऊ जाना और मैं तुम्हें पूरा सुकून दूंगा। ये मेरा वादा है, सलमान से भी ज्यादा खुश करूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है भाई, चलिए मुझे नीचे छोड़कर। ओए फिर अपा के सो जाना। अब मैं कंजा के साथ नीचे उया तो बन्नी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कमरे से सरगोशों की आवाज आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहीं उम्मी और बनी उठ के कंजा को तो नहीं ढांढू रही। मैं डर गया,
लेकिन ये आवाज़ें किसी और चीज़ की थी। मैंने जैसी झांक के देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन और मेरी माँ, मेरा चाचू मेरी माँ पे लगा हुआ था और मेरा कज़न आसिफ मेरी बहन पे जानी के सायरा पे लगा हुआ था और दोनों अब सुकून हासिल कर रहे थे। मुझे देखकर इतना शदीद गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि मोबाइल निकालकर उनकी वीडियो बना लेता हूँ। फिर मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उनकी वीडियो बनाना शुरू की। कंजा मुझे कह रही थी, भाई क्या हो रहा है, अंदर मुझे भी देखना है। मैंने कहा, कुछ नहीं छोटी, बस वो लोग सो रहे हैं, तुम जाके उम्मी के कमरे में सो जाओ। उसने कहा, अम्मी के कमरे में तो भाई उसिफ और चाचू सो रहे हैं, मैं वहां क्यों जाऊं? मैंने कहा, उम्मी का कमरा खाली है, तुम वहां जाके सो जाओ। फिर मैं कंजा को उम्मी के कमरे में सुलह के मैं भी ऊपर अपने कमरे में आ गया और मेरे सामने वो सीन बार बार आ रहा था जो कि उस कमरे में चल रहा था। मुझे शदीद गुस्सा उड़ रहा था। मेरे दिल में एक आग जल रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। पूरी रात मेरी ऐसी गुजर गई, जाग तो है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी ये बदला चाचू से लेकर रहूंगा। उसकी बेटी और उसकी बीवी के साथ ये काम जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पुलान सोच रहा था कि किस तरह मैं अपने काम को इंजाम दूं। फिर सुबह हो गई, मेरी भी ऊँख लग गई। अब मेरी ऊँख दोपहर 1 बजे खुली। अब मैं हैरान था कि मुझे कोई उठाने क्यों नहीं, या मैं सरीश हुआ और फरेश होके नीचे गया। जब मैं नीचे गया तो देखा सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान था कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद ये लोग रात को मेहनत करते रहे हैं, उसीलिए थके हुए हैं। मैंने जब कंजा को उठाने के लिए उम्मी के कमरे में गया तो वहां जाके देखा तो चाचू और आसिफ सो रहे थे। फिर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो लोग कब उए, वो कंजा को कब उठाया और क्या बोल के उठाया होगा। फिर मैंने जाके बन्नी के कमरे का दरवाजा बजाया तो कंजा उठे। मैंने कहा, सबको उठा और तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मुझे उम्मी उठाने आई थी रात को, फिर मैं आके उम्मी और अपी के साथ ही उन सो गए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, उम्मी को जाके वो लोग क्या हुआ नाश्ता नहीं बनाना क्या? अज में अब टीवी लावंच में बैठ के आके टीवी उन करके बैठ गया था। अब अम्मी वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उठ गए थे। अम्मी आई और किचन में चली गई। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ, अजब इतना लेट उठी हैं? आज तक तो अपने ऐसा नहीं किया, आज क्या हुआ? अब की तबीयत तो ठीक है। उसने कहा, कामरान मुझे नहीं जगह पर नींद नहीं आती, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि चाचू और आसिफ को अपने कमरे में ले जाओ। मैं बनी के कमरे में सोई थी ना, इसीलिए सारी रात करोटें बदलती रही, नींद नहीं आई। सुबह ऊँख लग गई थी, उसीलिए लेट उठी। अब अम्मी ने मुझे सीधा झूठ बोल दिया था। मैंने कहा, अम्मी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि आप लेट क्यों उठी हैं। मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए। दोस्तों, उस कहानी की अगले कस देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।